हुआ? क्यों बाबा? हाँ? बाबा? हाँ? बाबा? अरे बताइए तो बाबा बाबा कर रहे हो? बाबा? हाँ? बाबा जो मैया थी ना। हाँ हाँ, क्या हुआ? बाबा सती जी तो अपने पीहर गई थी। हाँ बाबा। हाँ, फिर क्या हुआ? बाबा जो मैया थी ना। बाबा? हाँ? बाबा मैया हवन कुंड में। क्या हुआ? साफ साफ बोल। बाबा? बाबा? हाँ? बाबा मैया थी ना। हाँ हाँ, जो हवन कुंड में कूद गई बाबा। ये तुम सच बोल रहे हो? हाँ बाबा, जब हमारे दास की कसम। गढ़ों ने कहा कि भोले बाबा, सती जी मैया ने अग्नि कुंड में कूद करके प्राणों को त्याग दिया, प्राणों की आहुति दे दी। तो भोलेनाथ क्रोध में आए और क्रोध में आकर के अपने सर से एक जटा को उखाड़ा और जमीन पर पटक दिया। और जब सर से जटा उखाड़ करके क्रोध में भोले बाबा ने जमीन पर पटक दी, उससे एक विशाल वीरभद्र पैदा हुआ। और जब विशाल वीरभद्र पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ, तो कहने लगा भोलेनाथ कहिए हमें क्यों बुलाया था? वीरभद्र विशाल रूप लिए हुए, जिसके सुनहरे चमकीले वाले लंबे लंबे बाल थे, जटाएं, और जिसके बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे हाथ, लंबे लंबे नाखून, जिसके पैरों में घुंघरू बंधे हुए थे, जिसकी आंखें अग्नि के समान चमकती थी, और जिसका चेहरा था वो बिजली के समान तड़पता हुआ। और जब उत्पन्न हुआ तो कहने लगा भोलेनाथ बताइए क्या बात है? तो भोले बाबा कहने लगे वीरभद्र, तुम्हें मेरा एक काम करना है। बोलिए। वीरभद्र जी महाराज। तुम्हें दक्ष प्रजापति के यहाँ पर जाना है जी। और जो सती जी हैं वो अग्नि कुंड में कूद करके उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। और जाइए जाकर के दक्ष प्रजापति के यहाँ पर त्राई त्राई मचा दो, ताकि उसका यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। वीरभद्र वहां से चला, भूत प्रेतों को साथ में लिया। और जब वीरभद्र भूत प्रेतों को साथ में लेकर के चला तो लगता था कि उत्तर दिशा से तूफान सा आ रहा है। और जब उत्तर दिशा से तूफान सा आता हुआ देखा, जो सती जी की मैया थी, मैया ने एक गढ़ को बाहर भेजा कि देख करके आओ, हमें तो लगता है कि उत्तर दिशा से आंधी तूफान सा आ रहा है, और लगता है कि अभी गायों का वक्त नहीं हुआ है जो चारा चरने के लिए आ रही होगी। गढ़ ने बाहर जाकर के देखा, बोला मैया गजब हो गया, भूत प्रेतों को लिए हुए एक विशाल रूप लिए हुए एक राक्षस आ रहा है। जब इतना मैया को पता पड़ा, तब तक वीरभद्र जो था राजा दक्ष प्रजापति के महलों में प्रवेश हो गया। और जब महलों में प्रवेश हो गया तो जाकर के भूत प्रेतों ने त्राही त्राही मचा दी। और तहाँ तक श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है कि मूत्र भी उस अग्नि कुंड में कर दिया। भूत प्रेतों ने जाकर के इस प्रकार अग्नि को विध्वंस किया, यज्ञ को विध्वंस किया। जब तो क्रोध में आकर के तक्ष प्रजापति के शीश को काट दिया। और जब तक्ष प्रजापति के शीश को काट दिया तो अब देवतागण परेशान हो गए कि यज्ञ पूर्ण कैसे होगा, दक्ष प्रजापति का शीश कट चुका है। जब दक्ष प्रजापति के मरने से, शीश कटने से यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहा था, तब बकरे का शीश लगवाया था, यज्ञ को पूर्ण किया गया। और इधर वही सती जी मर कर गए, और सती जी ने राजा हिमांचल के यहाँ पर जन्म लिया बिटिया के रूप में। और जब राजा हिमांचल के यहाँ पर जन्म लिया तो जन्म लेते ही देवर्षि नारद का आना हुआ। और देवर्षि नारद अपनी बीड़ा को बजाते हुए राजा हिमांचल के यहाँ पर पहुंचे।
भोलेनाथ अपनी बीड़ा को बजाते हुए चले कि राजा हिमांचल के यहाँ पर एक बेटी ने जन्म लिया है। सुना, अपनी बीड़ा हाथ में उठाई और वहां से चल दिए। अरे हरि हरि प्रभु हरि हरि देवर्षि नारद को आता हुआ देखा राजा हिमांचल ने। इधर हुआ क्या, देवर्षि नारद से राजा हिमांचल कहने लगे, आइए भगवान बैठिए आसन पर। ऊंचा सा आसन डाल दिया और देवर्षि नारद समझाने लगे, मैंने सुना था तुम्हारे घर पे एक बिटिया ने जन्म लिया है। राजा हिमांचल कहने लगे, भगवान आपकी बात सत्य है, लेकिन आप आ ही गए हो तो मेरी बिटिया का नामकरण संस्कार कर दो और इसकी हस्तरेखा देख करके बता दो कि इसकी शादी किसके साथ में होगी। राजा हिमांचल की बात सुनकर के देवर्षि नारद कहने लगे, राजन, हे राजन, आपके यहाँ ये कैसा, ये सब लोग उत्सव मना रहे हैं, क्या कारण है? ए ब्राह्मण देव, आपको पता नहीं है कि मेरे घर पे एक बेटी ने जन्म लिया है। अच्छा, आपके यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया है। हाँ। अच्छा, और अगर आप आ ही गए हो तो इस बिटिया का नामकरण संस्कार कर दीजिए और इसकी हस्तरेखा देख करके बताइए कि मेरी बेटी का भाग्य कैसा है और किसके साथ में इसकी शादी होगी। राजन, हाँ, नामकरण करवे के लिए पंचांग खुलवाना पड़ता पहले। परीक्षित महाराज, एकपति महाराज, दोनों लोग खड़े हो जाओ। ज्यादा नहीं, केवल पंचांग खुलवाने में 11,000 रुपया दे दो पंडित जी महाराज को। और पंडित तो वैसे आप जानता हो कि पेट के टूटे होता है। खड़े हो जाओ महाराज जी, पंडित जी का पंचांग खुलवाओ दोनों लोग। पैसा ना? अच्छा, आओ निकल गए। ज्यादा ना 1100 रुपये दे दी, चलो। मियाँ को जूता और मियाँ की चांद है? ज्यादा नहीं, केवल 1100 रुपये दे दो। और ऐसा मत करियो कि 0 हटाए दो, है नोट में से 0 हटाए दो। हाँ, फोन करा दे, फोन आयो, आयो पार्सल।